इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, मध्य प्रदेश में खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव, इधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी की बी टीम है। किस तरह से गठबंधन को देख रहे हैं, क्योंकि 2024 को लेकर गठबंधन बना है और बयानबाजी तेजी है एक दूसरे के खिलाफ है। देखिए, ये गठबंधन कोई हमें हटाने के लिए नहीं बना था। ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप था, जिनको मोदी जी ने कह रखा था कि आपकी सबकी जगह जेल में है। वो उस जेल से जाने बचने के लिए एक ग्रुप सा उन्होंने बनाया था। और जो मोदी जी के संकल्प हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, परिवारवाद मुक्त और तुष्टीकरण मुक्त, उसके दायरे में ये आते हैं। खाली जेल का रास्ता देर से आए, इसलिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं। और आपने अनेक जगह देखा होगा, आपने अनेकों बैठकें इन्होंने की है। हर बैठक में कहीं केजरीवाल नहीं होता है, कहीं नीतीश कुमार नहीं होता है, कहीं पे इनके अलायंस के नहीं लोग होते हैं, कहीं पे ममता बनर्जी नाराज होकर चले जाती है। तो अनेकों प्रयोग ये कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी लोगों की, जनता के दिल में वास करते हैं। जो हमने सेवाई संगठन, सेवाई समर्पण, सबका साथ सबका विकास की योजनाओं में जिस प्रकार से गरीबी रेखा से ऊपर लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने का काम किया है, 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। इसका विकल्प नहीं है, ये बातों से नहीं होता। आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। और जो घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचार है, वो क्या समर्पित करेंगे? भ्रष्टाचार का पैसा तो समर्पण में भी नहीं लगता है कहीं भी। तो इसीलिए लगता है कि ये कोई चलने वाला नहीं है। ऐसे इनकी बैठकें भी चलती रहेंगी, आईवास ये करते रहेंगे, तो किसी प्रकार से डिनर कर करा के समय पास कर लेंगे और मोदी जी शपथ ले लेंगे। सर, हम खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इससे पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, फिर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अब यूपी कांग्रेस के नेता ही अरविंद केजरीवाल को बी टीम बता रहे, कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में यूपी में लगता है कि 2024 में जिस तरह से वहां पर बातचीत चल रही है, सफल हो पाएगा गठबंधन? गठबंधन नाम की चीज ही नहीं है यूपी में भाई। आपने देखी ना, बुआ भतीजे का प्रयोग वहाँ पे हो गया। 2 बच्चे साइकिल पे भी चले थे, साइकिल भी पंचर हो गई। अनेकों प्रयोग यूपी वालों के साथ में ये करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यूपी वालों को इससे अच्छा शासन नहीं मिल सकता, जहाँ पर बहन बेटे की इज्जत सुरक्षित हो, युवाओं को रोजगार मिलता हो, बड़ों को सम्मान मिलता हो। वो खुशहाल यूपी, जिसके अंदर अनेकों प्रयास ये कर रहे हैं। इनका कोई भी प्रयास वहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनके जो आंचल है कलंक से पीड़ित है, कलंक लगा हुआ है उस पर। जो शासन इन्होंने किया है, अनेकों भ्रष्टाचार किए, इन्होंने अपने जातिगत तुष्टीकरण किया, इन्होंने जनता समाज के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए इनका कोई भी खेल यूपी में नहीं चलने वाला है। इसलिए एक दूसरे को गाली बककर उसके बाद में इनको रोना भी तो है ना। फिर ये कहते हैं कि इसके कारण से हो, इसके कारण से हो, उसके कारण से, उसकी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। इससे हटकर एक सवाल है कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसपे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? अच्छी बात है। जिन लोगों ने पहले हरिगढ़ को अलीगढ़ किया था, वो लोग तो आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए। आजाद भारत से पहले की बातें थी। अब आजाद भारत में जो लोग रहे हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, स्वागत है उनका। एक आखिरी सवाल है कि प्रदूषण का स्तर जिस तरह से दिल्ली में बढ़ता चला जा रहा है, आसपास के राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है अलग अलग राज्य को लेकर। दिल्ली और पंजाब को लेकर फटकार भी लगाई गई है और कहा गया है कि बस एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है और इससे किस तरह से निपटना है उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इनकी डेली सुनवाई करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। बयानबाजी तो आप कर रहे हैं, करा क्या है? एक हफ्ते में क्या किया, एक महीने में क्या काम किया? हर 9 साल से लगातार इस प्रकार का होता है। ये आईवास करते हैं, देखो हमने OD1 कर दिया। क्या हुआ OD1 का? हर साल होता है। आप प्ले कार्ड लेके खड़ा कर देते हैं कि गाड़ियों को बंद कीजिएगा रेड लाइट पे। हर आदमी दिल्ली का सब समझदार है, सब खड़ा बंद होता है। लेकिन बुनियादी क्या किया आपने? लोगों को, जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने केमिकल सा बनाया, 4,000 5,000 का बनाया, 4-5 हज़ार करोड़ रुपया उस पर एडवर्टाइज अपनी शक्ल दिखाने के लिए लगा दिया है। क्या हुआ उसको? आपने पंजाब में आश्वस्त किया था लोगों को कि हम पराली का सब्सिट्यूट देंगे, पराली का कैसे उपयोग हो सकता है, उनको एकड़ के हिसाब से पैसा देंगे। क्या हुआ उसको? क्यों नहीं रोक पा रहे? शासन नहीं कर सकते ये लोग, शासन करना आता ही नहीं है इनको, इनका विजन ही नहीं है। ये खाली धोखा देकर शासन के लायक वोटों के द्वारा बन सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, इसको
हर हफ्ते हर 10 दिन बाद पूछा अब क्या किया, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया। मीटिंग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और दिवाली के बाद जैसे भी पोल्यूशन कम होगा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, सामने बैठ के कहेंगे देखिएगा हमारे प्रयासों से कितना हमने ओड इवन किया, हमने प्ले कार्ड लेके लोगों खड़ा कर दिया, प्ले कार्ड से ही पोल्यूशन आधा तो खत्म हो गया था हमारा। तो ऐसे मुझे लगता है खाली ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।